नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ के दौरे पर होने वाले थे, लेकिन उस दौरे को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ में लैंडिंग की स्थिति न होने के कारण वापस हो गए। हेलीकॉप्टर से वापस जीटीसी हेलीपैड लौटे सीएम पुष्कर के साथ गए अफसर भी वापस लौटे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम पुष्कर के साथ गए अफसर भी वापस लौट आए हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि लैंडिंग में दिक्कत आने के कारण सीएम पुष्कर का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। केदारनाथ में लैंडिंग की स्थिति न होने से वापस हो लिए हैं। हेलीकॉप्टर से वापस जीटीसी हेलीपैड लौटे सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि सीएम पुष्कर के साथ गए अफसर भी वापस लौट गए। दरअसल आज केदारनाथ का उनका दौरा था, लेकिन लैंडिंग में दिक्कत आने के कारण उनका दौरा रद्द किया गया है। दरअसल केदारनाथ में लैंडिंग की स्थिति न होने से वापस जीटीसी हेलीपैड लौट गए हैं सीएम। तो खबर देहरादून से एक बार आपको फिर से बता दें कि सीएम पुष्कर का केदारनाथ दौरा रद्द। केदारनाथ में लैंडिंग की स्थिति न होने से वापस हो गए हैं। वापस जीटीसी हेलीपैड लौटे सीएम। पुष्कर सिंह धामी के साथ गए अफसर भी लौट आए। तो केदारनाथ में इस वक्त जो स्थिति है, काफी बारिश हो रही है, पहाड़ों पर बारिश हो रही है। और बारिश के कारण उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्थिति काफी खराब है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो आज केदारनाथ के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल वहां लैंडिंग में आने वाली दिक्कत के कारण वो वापस जीटीसी हेलीपैड लौट आए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि केदारनाथ में लैंडिंग की स्थिति न होने से वापस हो गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हेलीकॉप्टर से वापस जीटीसी हेलीपैड पर पहुंच गए। सीएम पुष्कर के साथ गए अफसर भी लौट आए हैं। और हमारे संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता सुदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कत आई है। देखिए, मुख्यमंत्री पहाड़ को लेकर, समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर है। और प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है केदारनाथ रिनोवेशन या जी यूं कहें केदारनाथ पुनर्निर्माण, इस प्रोजेक्ट पर भी मुख्यमंत्री की पहले दिन से नजर है। राज्य के नए मुख्य सचिव एस एस संधू की भी पहले दिन से नजर है। मुख्यमंत्री आज चाहते थे कि वो केदारनाथ जाकर जो वहां चल रहे कार्य है उनका जायजा लें, लोगों से बातचीत करें, क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या और बेहतर हो सकता है, इस पर चर्चा करें। मुख्यमंत्री अपने सीनियर ऑफिसर जी अभिनव कुमार उनके साथ थे, उनके साथ टेक ऑफ कर गए थे। बताया जाता है कि आगे रास्ते में जब पायलट ने बताया कि विजिबिलिटी ना होना और लैंडिंग कंडीशन फेवरेबल ना होना, इन कारणों से प्रयास ये किया गया कि एक बार ट्राई हो सके लैंडिंग के लिए या आगे बढ़ने के लिए, पर पायलट ने हिदायत ऐसा करने के लिए नहीं दी। जी और फिर वापस हुए मुख्यमंत्री, और बताया ये जा रहा है, जानकारी बताते हैं सीएम ऑफिस से, कि मुख्यमंत्री वेदर कंडीशन का इंतजार कर रहे हैं। वो आज ही दोबारा जा सकते हैं या आने वाले दिनों में मौसम विभाग का जो फोरकास्ट होगा उसके हिसाब से अपना अगला प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री केदारनाथ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा जब मुख्यमंत्री का 2 दिन का पहाड़ का दौरा निरस्त हो गया था, तो वो जैसे ही वेदर क्लियरेंस मिली, वेदर कंडीशंस मिली, वो बिना बहुत शॉर्ट नोटिस पे उत्तरकाशी रवाना हो गए थे और लोगों से मिले थे, पीड़ितों के घर गए थे, हर मदद का भरोसा जताया था और तत्काल लोगों को जिला प्रशासन ने रिलीफ दी थी। यानी मौसम में खराबी के कारण, यानी इस वक्त जो है मौसम खराब है वहां पर, और इसलिए मुख्यमंत्री वहां नहीं जा पाए हैं। लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि अगर स्थिति थोड़ी सी भी बेहतर होती है तो वहां जाया जाए। जी, देखिए, केदार वैली थोड़ी सी बहुत मैंने 2013 की आपदा भी कवर की है। जी 2013 की आपदा के बाद से लेकर एक चीज है, केदारनाथ वैली का जो वेदर है वो हर 5 मिनट बाद बदलता है। शॉर्टी को लैंड और टेक ऑफ करने के लिए बहुत छोटा, बहुत कम समय मिलता है, विशेषकर इन मानसून के दिनों में। तो जी निश्चित तौर पर अभी मौसम का, जब तक मौसम का संकेत साफ नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री को थोड़ा सा
इंतजार करना होगा। जी, निश्चित तौर पर। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आज मुख्यमंत्री केदारनाथ दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनका दौरा रद्द हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर हड़ताल से न लौटने वालों पर एक्शन हुआ है। दरअसल 130 और एम्बुलेंस कर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं। एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी ने ये कार्रवाई की है। अब तक 700 से ज़्यादा एम्बुलेंस कर्मी बर्खास्त कर दिए गए हैं। कंपनी ने शुरू की नए एम्बुलेंस चालकों की तलाश। तो अपनी मांग को लेकर एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एम्बुलेंस जो लाइन से खड़ी हो गई थी और उसके बाद ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कई मांगों को लेकर। लेकिन फिलहाल एक्शन लिया गया है, कड़ा एक्शन, यानी इन सभी जो लोग भी धरना प्रदर्शन में शामिल थे उन सबको बर्खास्त कर दिया गया है। 130 और एम्बुलेंस कर्मी को बर्खास्त किए गए और कुल मिलाकर 700 कर्मी अब तक बर्खास्त कर दिए गए हैं। ये सभी कर्मचारी जो है अस्थाई की मांग कर रहे थे। और अश्विनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अश्विनी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थाई की मांग कर रहे थे, वेतन की मांग कर रहे थे, लगातार सरकार से इनकी ये मांग थी कि हमें नौकरी से नहीं हटाया जाए, लेकिन यह हुआ कि एक्शन में इन सबको नौकरी ही चली गई। बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया, पिछले दिनों भी देखा गया था, जो जिस कंपनी के बिहाफ पर ये लोग काम कर रहे थे, एम्बुलेंस चालक, जीवे के आईसीएमआर आई कंपनी है। निश्चित तौर पर इससे पहले देखा गया उसने पिछले साल 650 कर्मचारी थे, उनको शॉर्ट नोटिस पर निकाल दिया था। निश्चित तौर पर जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे थे। पिछले 5 दिन हड़ताल जारी है, जिसमें उनका वेतन बढ़ोतरी है, साथ ही साथ जो उनको स्थायी एलएमआर जो हैं उनको स्थायित्व दिया जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि पिछले तमाम आउटसोर्सिंग में देखा गया कि जो कर्मचारी नौकरी करते हैं 60 उनको नोटिस पर निकाला जाता है। निश्चित तौर पर वो अपनी सुरक्षा की मांग एक तरीके से कर रहे थे। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में विशेष परिस्थिति में एस्मा लगाया गया, पहले से लगा हुआ था, जिसके चलते जो मेडिकल से जुड़े कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं जो हड़ताल या आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन ये 5 दिनों से लगातार आंदोलनरत थे। हालांकि तमाम बातचीत का दौर भी चला, तमाम अधिकारियों ने इनसे संपर्क भी साधा, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। एम्बुलेंस चालक, इनका साफ तौर पर कहना था जो इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएं। जिसके बाद तमाम प्रदेश के तमाम जिलों में देखा गया कि लोगों को एम्बुलेंस न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं समस्या हुई, कई लोगों की जान चली गई। जिसके बाद सरकार ने सख्त रवैया अपनाया और एस्मा के तहत कार्रवाई शुरू की। पहले दिन 18 लोगों पर एफआईआर करवाई गई और उनको बर्खास्त किया गया, और दूसरे दिन 570 लोगों को बर्खास्त किया गया। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ी कार्रवाई है, एम्बुलेंस चालकों को बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल ये सभी लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कड़ा एक्शन लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर सीएम योगी से मिले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। यूपी सदन पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा भी सीएम योगी से मिलने पहुंचे यूपी सदन। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि सांसदों की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं और कल बैठक हुई और बैठक के बाद से सीएम योगी से मिले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। वहीं यूपी सदन पहुंचे बीएल वर्मा। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी से मिले जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल लगातार एक के बाद एक रणनीति बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर, और इससे तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री जो कल सांसदों के साथ जो बैठक हो रही थी, 2 दिन लगातार बैठक चली। बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब एक के बाद एक मंत्री भी पहुंच रहे हैं यूपी सदन मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, रणनीति पर चर्चा के लिए। और पीयूष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, बीएल वर्मा भी वहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है? देखिए विद्या, अभी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तमाम अभी नेताओं का आना जारी है। और गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो सबसे पहले वही मिलने यहाँ पे आए हुए थे और गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम से मिलकर वापस निकल चुके हैं। और बीएल वर्मा अभी भी अंदर मुलाकात कर रहे हैं। तमाम ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। और हमने बात भी की उन लोग इन नेताओं से, तो इन्होंने कहा कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि सीएम आए हैं तो ये शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कि 2 दिनों से बीजेपी की जो बैठक है वो चल रही थी और तमाम रणनीतियाँ यूपी चुनाव को लेकर बनाई जा रही थी, ऐसे में ये बैठक अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल।
2 दिनों तक बैठक चली है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया है, और तमाम रणनीति बनाई गई है। सांसदों को अलग जिम्मेदारी दी गई है, जो मंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश में उनको अलग जिम्मेदारी दी गई है। कहा यह जा रहा है कि 15 और 20 अगस्त के बीच में आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और उसमें तमाम जो है जिलों को चिन्हित किया जाएगा। क्या इसी सब संबंध में लगातार चर्चा हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव यूपी में है, लेकिन दिल्ली में इसका केंद्र बनाया गया है। दिल्ली में सारे सांसद जुटे हुए हैं, चूंकि मानसून सत्र भी चल रहा है। ऐसे में सीएम योगी भी आए हैं और तमाम जो नेता हैं, जो पदाधिकारी है, सुनील बंसल हो गए, राधा मोहन सिंह हो गए, स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, वो भी आए हुए हैं। और यूपी चुनाव को लेकर भी तमाम तरीके से मंथन हो रहा है, क्योंकि इस बार अलग अलग जातियों को भी साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है। चूंकि पिछड़ी जातियों को साधने का प्रयास बीजेपी 2014 से ही कर रही है, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और यूपी में भी इस बार पिछड़ी जातियों पर, जो गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। और साथ साथ केंद्रीय मंत्री जो बनाए गए हैं, अगर हम बात करें तो करीब करीब 28 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में। ऐसे में यूपी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि ब्राह्मण सम्मेलन की अगर हम बात करें तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, मायावती लगातार ब्राह्मणों को एकजुट कर रही है। अब अखिलेश यादव जो 22 तारीख से ब्राह्मण सम्मेलन होने वाले थे, अब 5 तारीख का ही दिन तय किया गया है। चलिए, आप खबर पर नजर बनाए रखें। इस वक्त मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और इस वक्त एक के बाद एक लगातार मंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर पीजीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल पीजीआई ने नॉन सपोर्टिव वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट दिखाई। स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थाओं को मिले थे वेंटिलेटर। भेल कंपनी से आए वेंटिलेटर की क्वालिटी खराब है, बच्चों के लिए कारगर साबित नहीं है ये वेंटिलेटर। थर्ड वेव की आशंका के चलते भेजे गए थे वेंटिलेटर। पीएम केयर्स फंड से अस्पतालों को हुए थे अलॉट। बलरामपुर, लोहिया पीजीआई को भी ये वेंटिलेटर मिले थे। बच्चों के करीब 40 वेंटिलेटर जांच में बेकार निकले हैं। शासन के निर्देश पर पीजीआई कमेटी ने की थी इस मामले की जांच। और एस के वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त अधिक जानकारी के लिए। एस के वाजपेयी, आप बताएं कि जो वेंटिलेटर की बात की जाए, अभी खरीदी गई थी, इसके बाद अस्पतालों को सौंप दिया गया था, और फिर जो जांच हुई है उस जांच में पता चला है कि ये वेंटिलेटर काम के ही नहीं है। क्या रिपोर्ट आई है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तैयारी कर रही थी। तैयारी में विभिन्न अस्पतालों को वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें राजधानी लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों को भी वेंटिलेटर्स दिए गए थे। ये वेंटिलेटर पीएम केयर फंड की तरफ से आए थे और ये भेल कंपनी के वेंटिलेटर्स हैं, जहां से ये सप्लाई राजधानी लखनऊ के विभिन्न अस्पतालों को की गई थी। हालांकि ये सप्लाई होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पीजीआई को निर्देशित किया गया था कि वो एक टीम बनाकर इस पूरे मामले की जांच करें और वेंटिलेटर्स के मानकों को देखें कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जिसके बाद पीजीआई निदेशक आर.के. धीमान समेत 7 डॉक्टरों की टीम ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जिसमें जो 10 केजी वजन तक के बच्चे हैं उन पर ये वेंटिलेटर सपोर्टिव नहीं पाए गए। हालांकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं या ज्यादा वेट के लोग हैं उन पर जरूर सपोर्टिव थे, लेकिन ये जरूर था कि बच्चों को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी कर रही थी, तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा अफेक्टेड होने की बात कही गई थी, तो उन पर ये वेंटिलेटर सपोर्टिव नहीं पाए गए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट अब पीजीआई की तरफ से शासन को भेजी गई है उसको लेकर अब बात जरूर आगे बढ़ेगी और देखना ये होगा कि जब 10 केजी वेट तक के बच्चों पर ये वेंटिलेटर सपोर्टिव नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या स्टेप उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर पीजीआई ने फिलहाल साफ तौर पर बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये जरूर है कि जो विशेषज्ञों की टीम बनाई गई थी उस टीम की जांच में ये पाया गया कि 10 किलो वेट तक के जो बच्चे हैं उन पर ये वेंटिलेटर सपोर्टिव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तो इस मामले में आप सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर किशोर मदरसे से गायब हो गया है। आपको बता दें कि मदरसे से गायब होने पर परिजनों में कोहराम मच गया है। मदरसा से साइकिल और बैग छोड़कर गायब हो गया। गायब होने की सूचना पर परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। किशोर का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। थानों की फोर्स सीओ के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर किशोर की खोजबीन में जुटी परिजन बालक के अपहरण होने की आशंका जता रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर मदरसा से एक किशोर के गायब होने की खबर है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। परिजन बालक के अपहरण होने की आशंका जता रहे हैं।
और पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। तो खबर फर्रुखाबाद से एक बार आपको फिर से बता दें, देर रात जब इस बात की जानकारी मिली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि अचानक से एक बच्चा गायब हो गया है मदरसा से। दरअसल वो पढ़ने के लिए वहां गया था। साइकिल और बैग जो यानी मदरसा में ही रखा हुआ है, लेकिन वो खुद गायब है। और ऐसे में अब इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने आशंका जताई है कि हो सकता है कि इस बच्चे का अपहरण कर लिया गया हो, लेकिन पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है कि आखिरकार माजरा क्या है, मामला क्या है। आगे बढ़ते हैं, खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर का कुनबा WTI ने अपनी गणना रिपोर्ट जारी की है। किशनपुर में 33 दुधवा और करतिनिया में 25-25 बाघ, बफर जोन के जंगलों में 25 बाघ होने की पुष्टि की गई है। वन्यजीव प्रेमियों और सैलानियों में खुशी की लहर है। बेहतर संरक्षण के चलते दुधवा में बढ़ी बाघों की संख्या और बाघों की संख्या में 33% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तो खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर का कुनबा बढ़ा है। दरअसल जो सर्वे आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है कि लगातार टाइगरों की संख्या वहां पर बढ़ रही है और ऐसे में सैलानियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। के माध्यम से तो शाहजहाँपुर पुलिस चौकी और टापू घाट है एक जो आगे बढ़ते खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया है। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के बेगराजपुर गांव की यह घटना है, जहां पर भारी बारिश के कारण कच्चा मकान ढह गया और इसमें 3 लोग दब गए, जिसमें तीनों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है भारी बारिश के कारण मकान ढहने से। और इस मामले में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है टोक्यो ओलंपिक से, जहां पर बॉक्सर लवलीना ने चीनी खिलाड़ी को हरा दिया है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी ताइपे को हराया है। तो बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंची। एक बार आपको फिर से बता दें कि क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी ताइपे को हराया है और भारत के लिए एक और मेडल लगभग पक्का हो गया है। बॉक्सर लवलीना ने चीनी खिलाड़ी को हरा दिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल लगभग पक्का हो गया है। बॉक्सर लवलीना सेमीफाइनल में पहुंची हैं। क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी ताइपे को हराया है। तो क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं बॉक्सर लवलीना। और आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है। और इस बीच खबर बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी में हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हुई है। कंपनी के प्रोग्राम मैनेजर की तहरीर पर 4 एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें कि चारों एम्बुलेंस कर्मियों पर बाकी कर्मचारियों को उकसाने और सेवा बाधित करने का आरोप है। नगर कोतवाली पुलिस ने सभी के खिलाफ एस्मा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिले में चल रही एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर जीवीके EMRI कंपनी भी सख्त है। कंपनी के अधिकारियों ने भी सभी हड़ताली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 15 हड़ताली कर्मियों को कंपनी ने बर्खास्त भी कर दिया है। आगे भी सख्त एक्शन के मूड में कंपनी नजर आ रही है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।